Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 7. देखिए जो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन के संबंध में 6 पार्ट्स आपके जा चुके हैं। आज हम 7th पार्ट्स करेंगे। 7th पार्ट्स के अंदर हम लेकर चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हमारा जो मेन और नेसेसरी अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लियर हो जाता है तो हम कहेंगे इस लेसन में आपकी काफ़ी कुछ पकड़ हो चुकी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? एक तो सबसे पहले कि सवाल को ध्यान से पढ़िए कि रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रखे हैं, जनरल एंट्री पता कर रखी है, तो रीड क्वेश्चन थ्रोली। चलो जी हम एक बार इलस्ट्रेशन नंबर आई को पढ़ते हैं और उसके बारे में बताते हैं और उसके क्या बनाना है। DGT 3 पार्टनर हैं, D, G और T। देखिए पार्टनर का नाम ध्यान रखना, D है, G है और T, ये 3 पार्टनर हैं क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। DGT 3 पार्टनर है, रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो मे भी इक्वल होगा, इधर क्लियर। उनकी क्रेडिटर BP लोन्स वगैरह दे रखे हैं। देखिए जी ने लोन दे रखे है तो जी पार्टनर है, लोन अकाउंट बनेगा जी का, आर का नहीं बनेगा, आर ए सिमिलर व्यक्ति है सामान्य। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एटसेट्रा है, बैंक है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। जी की जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। DOT का फेवरेबल बैलेंस है कैपिटल का, जी का अनफेवरेबल बैलेंस है। चलो जी उन्होंने जो भी कुछ लिया और दिया उसके बाद क्या बनवाता है ये ध्यान से देखिए। कहता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हमारे लिए मेन है रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो भी रियलाइजेशन अकाउंट। दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स amount in rupees and this side also particulars and amount in rupees। ओके चलो जी रियलाइजेशन में सबसे पहले डे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू, जितनी भी एसेट्स है उसको बुक वैल्यू पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलो जी बुक वैल्यू पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कौन कौन सी एसेट्स है जिनको हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले एसेट साइड में कैश, बैंक, कैपिटल और P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ दो, बाकी सारी एसेट ट्रांसफर हो जाएगी। चलो जी एसेट्स में सबसे पहले डेटर्स, 2 डेटर्स, वैल्यू है डेटर्स की 30,000, 30,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी कितनी है, 20,000, 15,000, 2,45,000, 20,000, 15,000 और 2,45,000। इज दैट क्लियर? प्रोविज़न इफ यदि है तो प्रोविज़न तो है नहीं तो इस साइड में लायबिलिटी आ जाओ। लायबिलिटी में बाई क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आर्ज लोन, जी का लोन ही आर का कितना है 50, 10, 12, 50,000 के क्रेडिटर हैं, 10,000 का BP है और 12,000 रुपये का आर का लोन है। WCR के बारे में बता देता हूँ। देखिए WCR के बारे में एक सवाल शुरू में ही किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। WCR में आपने देखना है कि WCR कितने का है और क्लेम कितने का है, भाई ये बात आपने ध्यान देनी है। तो देखा WCR 26 का था और क्लेम 20 का था। तो मैंने कहा था सबसे पहले जितना क्लेम है वो दे दो इसको, बाई WCR का जितना 20,000 है 20,000 दे दीजिए और 2 बैंक इस क्लेम की पेमेंट कर दीजिए 20,000 की। तो जो 6,000 बच रहा है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। WCR की फीस सुन लो, 26,000 का बैलेंस गिवन था,
20,000 क्यों दे दिया, सॉरी, रियलाइजेशन को, क्योंकि क्लेम 20,000 का था, 20,000 यहाँ दे दी, 20,000 की इसने पेमेंट कर दी, और जो 6,000 बचा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब एसेट्स आर सोल्ड, जितनी एसेट्स बेची उनके पैसे क्या क्या मिले हैं। डेटर फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग की, डेटर फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग बाई बैंक, बैंक वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बैंक के बारे में है। डेटर फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग क्या क्या मिला, डेटर का मिला 28,000, इसका 12,000, इसका 2,80,000। इसने कहा डेटर 28,000 के, क्रेडिटर एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट 10%, क्रेडिटर बीपी की वैल्यू 60,000, 60,000 का 10% होता है 6,000, तो इसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, 54,000 की। या आप ऐसे करेंगे, टू बैंक, क्रेडिटर 50 में 5 कर लेंगे तो क्रेडिटर की पेमेंट 45,000, टू बैंक बीपी की 10 में से 1 गया 9,000, और 45 से 9 कितने हो गए, 54,000। उसके बाद क्या कहा, स्टॉक इज और टी ने, तो टी तो पार्टनर है, तो हम लिख देंगे बाई टी इज कैपिटल। स्टॉक है कितने का, 20,000 का, 20 का 20 स्टॉक टेकन कर लिया, कितने में लिया टी ने 15 में लिया, तो 15,000 लिख देंगे। ये नगद 280, 28 और 12 इसका जोड़ किया, हमारे पास आया 3,20,000 रुपये नगद आ गए। स्टॉक होगा लेने ले, आर वाज लोन पेड बाय द चेक इन द सेम अमाउंट, आर का लोन की पेमेंट कर दी हमने। देर वाज आर के लोन की, कितना था आर का लोन, 12,000, टू बैंक, आर का लोन की पेमेंट कितनी होगी, 12,000 के 12,000। पेमेंट का जरूर ध्यान रखना, ये जरूरी है पेमेंट करनी। देर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स 150 वाज द सोल्ड बाई 1,00,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी। अब तो भैया जो भी पैसा आ जाए ले लीजिए। बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना आया, 1,00,000 रुपये। चलो जी, ऑल अमाउंट हो गया। अब इसका जोड़ किया तो इधर का जोड़ ज़्यादा आ रहा था, 5,27,000। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,31,000। मैंने कहा था रेशो ना दे तो क्या करना होता है, इक्वलिटी होता है, 1,31 को बराबर बराबर भाग कर दो। भाग किया तो आ रहा है 43,667, 43,667 और 43,666। एक अमाउंट देगी 7, 14, 6, 20, एक को 6 करना पड़ेगा और लास्ट वाले को आप 6 कर दीजिए, क्योंकि इनका जोड़ 1,31,000 ही आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था रियलाइजेशन के रिगार्डिंग में। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई विल रिपीट अगेन, फिर कर देता हूँ मैं आपको। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये चारों चीज़ें एसेट्स में थी, हमने एसेट्स में कर दी। ये हमारी लायबिलिटी में थी। WCR मैंने कहा कि यहाँ से लिया हमने, WCR की पेमेंट हमने यहाँ कर दी। उसके बाद क्या किया है, ऑल एसेट पेमेंट मार दी यहाँ पे, जैसे भी कहा था। ये सारे वसूल कर ली। 3 चीज़ नगद मिल गई थी, एक टी ने ले ली थी, एक अनरिकॉर्डेड हमारे पास आई थी, और बाकी पेमेंट 1, 2, 3 की ही पेमेंट होगी, 1, 2, 3। देखिए ये एसेट जो दी है ये सोल्ड होती है, इनका पैसा यहाँ आता है। ये लाइबिलिटीज़ होती है, इनकी पेमेंट यहाँ होती है। सवाल का सीधा सा फंडा है, ये वाली यहाँ मार करेगी, ये वाली यहाँ मार करेगी। ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बनाते हैं लोन अकाउंट। लोन की सिंपल ओनली 1 एंट्रीज आर हियर। केवल एक एंट्री लोन किसने दे रखा था, जी ने दे रखा था। कितना दे रखा, 8,000 का। तो ऊपर लिखेंगे जी लोन अकाउंट, बाई बैलेंस BD 8,000 रुपये, और उसके बाद टू बैंक अकाउंट 8,000 दे दिया, खाता क्लोज। वेरी सिंपल अकाउंट। उसके बाद क्या बनता है, कैपिटल। कैपिटल भी सेम, पीछे सवाल हम सारे में कैपिटल अकाउंट कर कर आ रहे हो आप। ये D, ये G, ये T, ये D, ये G, ये T, ये पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स।
बाई बैलेंस BD, देखिए, और टू बैलेंस BD क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक का कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। डी और इसका तो ठीक है 1 लाख और 1,50,000, इसका 1 लाख और इसका 1,50,000, लेकिन जी का जो बैलेंस था वो BD था 20,000 रुपये, नेगेटिव बैलेंस था। एसेट साइड का बैलेंस इधर आता है, लायबिलिटी किधर आता है, ये फेवरेबल बोला जाता है या अनफेवरेबल बोला जाता है। अब उनको क्या क्या मिला था, WCR 6,000 बच रहे थे, 2,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था 43,667, 43,667 और 43,666। टू रियलाइजेशन, ध्यान रखना टी ने टेकन की थी, क्या लिया था, स्टॉक लिया था टी ने 15,000 का, तो 15,000 उधर हो तो इधर आ जाएगा, इधर है तो इधर मार करेगा। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, जोड़ करना है सिर्फ, और जोड़ करके टू बैंक और बाई बैंक का खेल होगा। लो भी हमने इसका जोड़ किया, 1,45,667, 45,667 और 1,97,666 होगा जोड़। चलो जी ये जोड़ कर दिया हमने, 1,93,93 तो 95,000 हो जाएगा, 1,95,666, 45,667 और 1,45,667। चलो जी इसमें तो कुछ है नहीं तो सारी पेमेंट कर दो टू बैंक, 1,45,667। ओके क्लियर। इसमें 45,20 अपने काट लो तो कितने हो जाए, 25,667 की, और इसमें 15 काट दो तो 1,80,667 सॉरी, जो जोड़ आ रहा है वो लिख दीजिए, 1,45,667। आई होप दैट क्लियर। कुछ क्या करना है, केवल टू बैंक का खेल है और बाकी कुछ नहीं है। अब हम बनाते बैंक अकाउंट, और बैंक के बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, बैंक इज़ वेरी सिंप्लिसिटी। जो आ रहा है वो बैंक डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, माइंड में ही सेट हो जाता है भैया। देखिए बैंक के बारे में क्या है, सबसे पहले तो टू बैलेंस BD जो भी आपके पास आया, कहाँ से उठाओ आप, एसेट से। 26,000 रुपये आपके पास थे। अब देखो माइंड में क्या था, टू रियलाइजेशन बेची थी तो कितना, 3,20,000 आया था। ध्यान करो 3 लाख डेटर वगैरह बिके थे ना, तो 3,20,000 रुपये आया था। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, उसके कितने आए थे, 1 लाख आए थे। तो आने में तो यही है खाली, तो ये जोड़ होगा 4,40,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 4,40,000 ही आना चाहिए। अब 4,40,000 कैसे आएगा भाई, देखो आपने पेमेंट कैसे कैसे की थी, बाई रियलाइजेशन, क्रेडिटर और BP के 54,000 दिए थे, 45,9। टू बैंक सॉरी बाई रियलाइजेशन क्लेम का कितना दिया था, 20,000 रुपये दिए थे। आर के लोन की पेमेंट रियलाइजेशन में ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पर, ये क्रेडिटर और BP की है, ये 20,000 क्लेम है, ये रियलाइजेशन में आर का लोन है 12,000। उसके बाद D की, G की और T की कैपिटल और लोन, G का लोन क्या था 8,000 रुपये, और कैपिटल में कैसे कैसे दी थी, DGT को कैपिटल को हमने जो पेमेंट की थी तो एक के जा रहा था 1,45,667, एक का जा रहा था 25,667, $25,667 और एक का जा रहा था 1,80,666। ये कैपिटल का बैलेंस था जो टू बैंक में लिखा था। तो देखिए हमारे पास अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 45, 54 और 20, 74 और 12, 54, 12, 66 उसने इकट्ठे लग रखे थे, बात एक ही है, 66 और 20 हो गए 8,000। टोटल हमारा 4,40,000 आएगा। हमारा सवाल ठीक है, अगर ये सवाल जोड़ बराबर नहीं आया तो आपका सवाल गलत होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप दैट इस सवाल को मैंने कंप्लीट आपको समझाया है। अगला जो ले रहा हूँ उसमें केवल मैं आपको रियलाइजेशन ही समझाऊंगा, बाकी कैपिटल और जो भी अकाउंट है वो आप स्वयं बनाएंगे। देखिए लेसन नंबर 10, रियलाइजेशन। इसको करने से पहले एक वर्ड आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को सीधा से ध्यान रखना,
एक किस्म से लाइबिलिटी होगी आपकी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी, और इसको एक बार यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और एक बार पेमेंट कर देंगे। फिर सुन लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होगी, एक बार यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक बार पेमेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो जी अब तय देते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, P&L और सीज कैपिटल को छोड़ दो। टू डेटर, उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड फिक्स्ड एसेट्स। एसेट साइड उठा ली, 5 चीज़ें हमारे पास आ रही थी। अमाउंट है 40, 50, 2, 8, 40,000, 50,000, 2,000, 8,000 और 41,000। ऑल एसेट्स आर हेयर। अब लाइबिलिटी में 4 चीज़ें, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, BP, बीज वाइफ लोन। बाई, मैंने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले इसको क्रेडिटर, क्रेडिटर है BP, बीज वाइफ लोन, थर्ड पार्टी है ये बी का लोन होगा तो अकाउंट बन जाता बीज वाइफ लोन। कितना कितना है? 4, 3, 6, 10, 4,000, 30,000, 6,000 और 10,000। ये है, कुछ नहीं किया अभी मैंने, एसेट्स और ट्रांसफ़र लाइबिलिटीज़। अब इसको कैसे कैसे इनकी पेमेंट हुई है और कैसे पैसा वसूल हुआ है। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स कैसे बिकी, आप लिखो बाई बैंक। एसेट्स कैसे रियलाइज हुई? स्टॉक 32, फिक्स्ड 45 एंड डेटर के पूरे, तो 32, 45 और डेटर का अमाउंट पूरा मिला है बाई बैंक 32,000, 45,000 और डेटर कितने हैं? 40, तो 7, 4, 1,17,000। यहाँ पे नाम लिख दो, ये डेटर है, ये स्टॉक है और आपका ये फिक्स्ड एसेट्स है। तीनों चीज़ों का जोड़ के दिया, यहाँ लिख दे 1,17,000। चलो जी, उसके बाद ए एग्रीड टू टेक और फर्नीचर, ए ने कहा फर्नीचर मैं लूँगा 1,600 में और BP की पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल, फर्नीचर लिख के 1,600 रुपये और यहाँ लिख देना टू एज कैपिटल। BP कितना है? 6,000, 6,000 की पेमेंट ये कर देगा। उसके बाद बी एग्रीड टू डिस्चार्ज वाइफ लोन, बी ने कहा वाइफ का लोन मैं दूंगा, टू बीज कैपिटल, वाइफ का लोन कितना है? 10,000। जो बोले बैंक की जगह उसका नाम लिख देंगे पार्टनर का। एक अंडर रिकॉर्ड ऐसे 10,000 विच वाज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000 बाय सीज कैपिटल, कितने में ले ली? 7,000 में, सी का नाम लिख देंगे। उसके बाद एक BR था 5,000 का, मोहन से बिल वाज द डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, मोहन हैज द बीकन इंस्टॉलमेंट, 60 पैसा मिला। तो बेटा देखो, B 5,000 रुपये का था, तो हमें पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी? सबसे पहले बैंक को हमें पैसा देना पड़ेगा डिसओनर पर, BR डिसओनर होगा 5,000 दे देंगे, लेकिन हमें पैसा मिल गया उसकी सब प्रॉपर्टी से, कितना मिला? 5,000 का 60% है, 3,000 हमारे पास वसूल होगा, तो 2,000 का हमें नुकसान हो गया। क्रेडिटर वाज पेड द फुल डिस्काउंट, क्रेडिटर थे कितने के? 30,000 में डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1,500 रुपये, तो पेमेंट कितने की हो जाएगी? 28,500 की। एक बात विशेष ध्यान रखना, पेमेंट में तो बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई इसकी पेमेंट हो रहेगी बैंक ओवरड्राफ्ट। पेमेंट के बारे में ज़रूर देख लेना, कोई रह ना जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, क्रेडिटर होगा, BP होगा, बीज वाइफ लोन होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के नकद दे दिए, क्रेडिटर के 28 में नकद दे दिए, उसके बाद BP की पेमेंट किसने कर दी थी? B ने कर दी थी, सॉरी A ने कर दी थी, और वाइफ लोन की B ने कर दी थी, तो इनका नाम यहाँ पे आ गया। ये नगद होगी। यहाँ एसेट्स में डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर नहीं है तो ये मत कहना कंप्यूटर कहाँ गया, कंप्यूटर इज इक्वल टू 0, तो जो चीज़ ना बिके उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। ओके, तो ऑल एसेट्स आर द रियलाइजेबल आर, जो भी लिखा है वो लिख देंगे। सेल ऑफ एसेट्स होगी, BR का रिकवरी होगी, A ने ले लिया और C ने, उसके बाद टोटल आ रहा है 1,95,500।
और बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, पार्टनर का नाम लिख दीजिए, क्या नाम है, ABC, और लॉस हमारा आ रहा है 16,900 और रेशो उनका दे रखा है डियर स्टूडेंट्स 1,95,500। रेशो जो दे रखा है उसमें बांट देंगे तो 67, 60, 67, 60, 33, 80, 2 एक में था, 67, 60, 67, 60 और 33, 80। तो ये द क्वेश्चंस ऑफ द 10th। इसका जो भी कैपिटल है और बैंक अकाउंट वो आप खुद बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है। इलेक्शन नंबर 1 to 10 इन द प्रैक्टिस नोटबुक। 10 का इलस्ट्रेशन मैंने कहा, रियलाइजेशन मैंने करवाया है, उसके बाद कैपिटल और बैंक अकाउंट आप खुद बनाएंगे। एक्सरसाइज 1 to 10 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस as well as the illustration and the exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639। और कोई भी डाउट है तो आप गूगल मीट लाइव सेशन में भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।